गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 31 मई और 31 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान से राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को इस समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये है दिया कुमारी और ये राजस्थान से राजसमंद से सांसद है। इनको संयुक्त राष्ट्र यूएन मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। आपको बता दें कि आईपीयू है वो राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए एक स्थायी मंच है। यह 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत भी इसका सदस्य देश है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो संजीदा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए दुनिया भर के सांसदों को एक साथ लाना है। फ्रांस और यूके की ओर से आईपीयू की स्थापना की गई थी जिसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की श्वेता बैद अमेरिकन राज्य इलिनॉइस के ऑरोरा सिटी में एल्डरमैन बनी है। वह राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो आपको बता दें कि जो भारतीय मूल की श्वेता बैद है वो एल्डरमैन बनी है ऑरोरा सिटी में और इनका संबंध वो राजस्थान के जयपुर जिले से है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है श्वेता बैद और इनको आपको बता दें कि जो भारतीय मूल से है और ये अमेरिकन राज्य इलिनॉइस के ऑरोरा सिटी में एल्डरमैन बनी है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय मूल की अमेरिकन निवासी श्वेता बैद ने अमेरिकन राज्य इलिनॉइस के ऑरोरा सिटी में एल्डरमैन बनी है। श्वेता मूल रूप से जयपुर के महावीर नगर इलाके की रहने वाली है और शादी के बाद ये अपने पति विक्रम सिंह बैद के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। तो मूल रूप से इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से रहा है। श्वेता बैद है वो पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने सिटी ऑफ ऑरोरा में एल्डरमैन का चुनाव जीतकर अमेरिका में भारतीयों का लोहा मनवाया है। एल्डरमैन एक तरह से निकाय में सदस्य की तरह होते हैं, जैसे भारत में निकाय में जो सदस्य होते हैं निकाय चुनाव में उसी की तरह होती है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पार्षद या सदस्य चुने जाते हैं, वहाँ सीमित संख्या रहती है। तो एल्डरमैन का चुनाव जीता है जिनका कार्यकाल है वो श्वेता बैद का 4 वर्ष का रहने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में घर घर औषधि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? तो राजस्थान में घर घर औषधि योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 210 करोड़ रुपए स्वीकृति प्रदान की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने अनूठी पहल करते हुए राजस्थान में घर घर औषधि योजना की शुरुआत की है जिसके तहत राज्य के सभी परिवारों को चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाई जाएगी राज्य सरकार की ओर से। गहलोत सरकार के इस मेगा योजना का लक्ष्य राज्य में रहने वाले सभी 1,26,50,000 परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है। इतने परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से घर घर औषधि योजना के माध्यम से 210 करोड़ रुपए की राशि है वो स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें आपको बता दें कि 31.4 करोड़ रुपए पहले वर्ष के लिए राज्य में आधे घरों में 5 करोड़ से अधिक पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत 4 औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे जिसमें तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे प्रदान किए जाएंगे प्रत्येक घर में और अगले वर्ष शेष परिवारों को इस संख्या में पौधे वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग ने ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू किया है? तो ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग ने ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत की है। कॉलेज शिक्षा संयुक्त जो आयुक्त है संदेश नायक के अनुसार कार्यक्रम को पूर्णतः निःशुल्क आधार पर विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। ज्ञानदूत कार्यक्रम जो कॉलेज में चलाया जाएगा जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की सीमित ऑनलाइन लाइव कक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। इससे महाविद्यालयों में ग्रीष्म काल के अवसर पर ग्रीष्म अवकाश है उसके अवसर पर
जो शिक्षकों से इस कार्यक्रम में वॉलेंटियर आधार पर जुड़ने का भी विकल्प है वो रखा गया है। तो मूल रूप से कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में लाइव क्लासें ली जाएगी और इसी को देखते हुए जो कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत है राजस्थान में किए जाने की घोषणा की है। ग्रीष्मकालीन पढ़ाई केंद्रित विषय योजना ज्ञानदूत कार्यक्रम 9 जून से लेकर 31 जुलाई तक आयोजित होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में बाजरे का देश का पहला प्रोसेसिंग यूनिट और इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो बाजरे हेतु जो बाजरा है राजस्थान का, जिसको पहला प्रोसेसिंग यूनिट और इंक्यूबेशन सेंटर है वो बाड़मेर में खोला जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करते हुए राजस्थान में बाजरे का देश का पहला प्रोसेसिंग यूनिट और इंक्यूबेशन सेंटर बाड़मेर में स्थापित किया जा सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बाड़मेर श्योर कृषि विज्ञान केंद्र दांता को 2,61,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ध्यान रखिएगा, श्योर कृषि विज्ञान केंद्र दांता जो बाड़मेर में स्थित है, वहाँ पर जो पहला बाजरे हेतु पहला प्रोसेसिंग यूनिट और इंक्यूबेशन सेंटर खुलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पहले भी कोटा में धनिया इंक्यूबेशन सेंटर और बाड़मेर में इस प्रोसेसिंग यूनिट और इंक्यूबेशन सेंटर के लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। इंक्यूबेशन सेंटर बनने से राजस्थान के बाड़मेर में आपको बता दें बाजरा, जीरा और अनार के उत्पादन से किसानों की आय बेहतर हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के विशेष अध्ययन केंद्र किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे? तो ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के विशेष अध्ययन केंद्र है वो राजस्थान सरकार की ओर से स्थापित किए जाएंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के विशेष अध्ययन केंद्र है वो राजस्थान में स्थापित करने की तैयारी है वो की जा रही है। यहाँ के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय टेक्निक एवं नॉलेज शेयरिंग का लाभ मिल सके, इसके लिए ब्रिटिश युवाओं को यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल सके, इसके लिए घोषणा की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने जो ब्रिटिश के उप उच्चायुक्त पीटर कुक से इसके संबंध में मुलाकात की थी। ब्रिटिश जो उप उच्चायुक्त है पीटर कुक, उनके द्वारा राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें आपको बता दें कि विशेष अध्ययन केंद्र है वो राजस्थान में ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में युवाओं के लिए यस यू आर द विनर का विमोचन किया गया पुस्तक। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। युवाओं के लिए पुस्तक का नाम है यस यू आर द विनर। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रदीप कुमार मुवाल ने युवाओं के लिए यस यू आर द विनर नामक किताब लिखी है। इस किताब को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं के प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार में चमत्कारिक सफलता के लिए विशिष्ट उपायों को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से लिखा गया है। तो इस पुस्तक का नाम है यस यू आर द विनर। बात की जाए प्रोफेसर मुवाल की, तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार मुवाल है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला पलाश उत्सव किस जिले में मनाया गया था? तो राजस्थान का जो पहला पलाश उत्सव है वो उदयपुर में मनाया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर प्रदेश का पहला पलाश पुष्पन उत्सव 21 मार्च को उदयपुर में मनाया गया था। जनजातीय अंचल में बहुतायत में पुष्पित होने वाले प्लवित होने वाले पलाश की महत्ता को देश और दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से और इसके प्रति स्थानीय निवासियों में गौरव पैदा करने के उद्देश्य से पलाश पुष्पन उत्सव का आयोजन है वो 21 मार्च को उदयपुर में किया गया था। दक्षिणी राजस्थान में पलाश के पेड़ों से पुष्पित होने वाले स्थितियों को देखते हुए सोसाइटी की ओर से साल 2020 में 12 मार्च को पलाश महोत्सव का आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय कोरोना लॉकडाउन के कारण इसका आयोजन नहीं किया गया था। लेकिन इस साल इसका आयोजन है वो 21 मार्च को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या में 34.69% की कमी हुई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ऊंटों की जो संख्या है वो राजस्थान में लगातार कम हो रही है। ऊंटों की संख्या में 34.69% तक की कमी दर्ज की गई है। साल 2012 के अनुसार 3.26 लाख की तुलना में 2019 में 2.13 लाख ऊंटों के साथ है वो राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर है। तो ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान है वो ऊंटों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है, लेकिन राजस्थान का जो जहाज है ऊंट वो लगातार कम हो रहा है।
34.69% की कमी देखी गई है। सबसे ज़्यादा ऊँट जैसलमेर में है और सबसे कम ऊँटों की संख्या है वो प्रतापगढ़ में है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में भारत में सबसे ज़्यादा ऊँट है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में सबसे ऊँटों की संख्या 2.13 लाख है और भारत में कुल ऊँट 2.5 लाख है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की ओर से गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो आपको बता दें कि संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार की ओर से गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। गोल्डन वीज़ा एक लंबी अवधि का निवास वीज़ा होता है जो दिया जाता है। दुबई के शासक और प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद मई 2019 में वीज़ा लागू हुआ है। यह देश के भीतर रहने का अवसर देने के बदले में यूएई को महत्वपूर्ण निवेश की पेशकश करने के इच्छुक एवं धनी व्यक्तियों पर लक्षित है। तो गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है संजय दत्त को, जो भारतीय अभिनेता है जिन्हें यूएई सरकार की ओर से दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बलबीर सिंह सीनियर जो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। 1948 में लंदन ओलंपिक जीता था, 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक जीता था। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक जीतने वाले जो भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे और इनका नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्म से सम्मानित श्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। इस स्टेडियम को ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलबीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई थी। उनका ओलंपिक फाइनल का रिकॉर्ड आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम अब से श्री बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम जी की 111 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम जी की 111 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारा स्टडी कंटेंट और उसके हिसाब से जो वीडियो की पीडीएफ है वो सबसे पहले आप वहां आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।